गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैं पढ़ा रही थी आपको मैथ्स वाले सेशन में। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमारी यूनिट 4 कंप्लीट करा दी थी। अब मैं नेक्स्ट यूनिट हमारे यूनिट 5 स्टार्ट करा रही हूँ, जो हमारी स्टार्ट हो रही है 4P मेथड से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी 4P मेथड होता क्या है। तो 4P मेथड का बेसिक इंट्रोडक्शन, तो इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। 4P मेथड क्या होता है? दो स्वतंत्र चरों वाली प्रथम कोटि की रैखिक या अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण को हल करने की ये व्यापक विधि है। ठीक है, हमने लाग्रांज मेथड में पढ़ा था पी प्लस क्यू बराबर आर वाली जो फॉर्म होगी उसको सॉल्व करना। अब हमारी नेक्स्ट फॉर्म होगी एफ एक्स वाई जेड पी क्यू। उसमें तो सीक्वेंस दे रखा था कि पी आर के साथ पी के साथ पी आएगा, कैपिटल पी, स्मॉल क्यू के साथ कैपिटल क्यू आएगा। लेकिन इसमें हमारी फॉर्म जो होगी वो हमारी सिंपल जो नॉर्मल फॉर्म होती है वही होगी। ठीक है, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर 0, ये सॉल्व करने के लिए। अब देखिए, अब हमें मालूम है जेड हमें दो स्वतंत्र चर दे रखे हैं, तो माना जेड किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का। तो पूर्ण समाकलन से ये होता है कि जेड, जैसे कि जेड मानो जेड बराबर एफ ऑफ फाइव ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, तो जेड का जो पूर्ण अगर हम समाकलन करेंगे इसका एक्स और वाई के सापेक्ष, तो कैसे करेंगे? जैसे कि एक्स के पूर्ण समाकलन क्या होगा? पूर्ण अवकलन क्या होगा? डी जेड बराबर सबसे पहले डेल फाई अपॉन में, या फिर जेड ऑफ एक्स वाई बोल सकते हैं इसको। डेल जेड अपॉन में डेल एक्स क्या होता है? पी, और उसका फिर दोबारा एक्स के सापेक्ष, फिर वाई के सापेक्ष करेंगे तो डेल जेड अपॉन में डेल वाई क्या होगा? क्यू, और डी वाई के सापेक्ष। ये हमारा पूर्ण समाकलन होगा। ठीक है, पूर्ण। तो यहाँ पर डी जेड होता है उसका मान ये होगा। अब देखिए आप, यहाँ पर हम इसमें मान रख दिए, ये हमारा काम आएगी, ये जो समीकरण सेकंड है। अब इसके हल करने की विधि क्या होती है? क्योंकि हमारे जो पूरा मेथड है वो एक तो टिपिकल पड़ता है और वो आता नहीं है हमको, हमारे इसकी विधि ही हमारे ज़्यादा यूज़ में आती है। तो इसको मैं आपकी विधि समझा देती हूँ। जैसे कि लाग्रांज मेथड में हमें सहायक समीकरण थी, क्या थी? डी एक्स अपॉन में पी, डी वाई अपॉन में क्यू, डी जेड अपॉन में आर, इस टाइप से थी। तो सिमिलरली इसी टाइप से इसकी भी जो सहायक समीकरण वो हमारी होंगी डी पी अपॉन में डी। इसमें थोड़ी सी अलग होंगी, थोड़ी टिपिकल होगी, जो कि अपन को याद करना होगा। तो ये इसके सहायक समीकरण होंगे डी पी अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन में डेल जेड, डी क्यू अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन में डेल जेड। इस तरीके से ये पांच जो छः हैं हमारी भिन्न, छः जो हमारी भिन्न है, ये हमारी क्या होंगी? इसकी आंशिक अवकल समीकरण होंगी। ठीक है, सबके मान एफ का, ये एफ जो है वो हमें फंक्शन दे रखा है। ठीक है, वो फंक्शन है, तो उसके उनका सबको सॉल्व करेंगे। एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष निकालेंगे, पी के सापेक्ष, उन सबको मान इसमें सहायक समीकरण में रख देंगे। अब इधर भी जैसे लाग्रांज में दो भिन्न लेते थे, वैसे यहाँ पे भी दो, यहाँ पर लेंगे एक ही भिन्न, है ना। वहाँ तो दो अलग अलग हल निकालने होते थे, यहाँ हम कोई से भी दो ले लेंगे और दो उचित भिन्नों को हल करके पी तथा क्यू में संबंध है। एक ही भी उससे काम चल जाएगा हमारा। एक ही कोई सी भी दो ऐसी ले लो जो हमें ईजी पड़ रही हो, उन दोनों को ले लेते हैं और पी और क्यू में हम एक संबंध निकाल देंगे, है ना। अब पी तथा क्यू में प्राप्त संबंध तथा दी गई समीकरण से, जो हमारी समीकरण दी हुई है हमें, और ये जो हमारा थर्ड पॉइंट से जो पी और क्यू में संबंध आया है, इससे हम किस किस के मान निकालेंगे? पी और क्यू के मान निकालेंगे। ठीक है, पी और क्यू के मान निकाल के हमने इसमें रख देंगे डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और इसका समाकलन कर लेंगे, वही हमारा हल होगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसको मैं आपकी एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ। अब हमें दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी क्यू। ठीक है, तो ये एफ एक्स वाई, जरूरी नहीं हो जेड हो, तो एफ एक्स वाई पी क्यू की फॉर्म दे रखी है बराबर 0। तो उसको क्या करते हैं? सबसे पहले पूरे को एक साथ लिख लेते हैं। देखो जैसे इसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसकी दी गई समीकरण के सभी पद LHS में स्थानांतरित करके उसे समीकरण 1 के समान लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको सबको एक साथ मिल गया, LHS मिल गया, पी क्यू इधर लिया बराबर 0। तो ये हमारा फलन बन गया। पूरा फलन क्या बन गया हमारा? पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू। तो अब इसका हम ना एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष अवकलन इजीली कर सकेंगे। ठीक है, अब सहायक समीकरण मैंने लिख दी टी पी अपन में डेल एफ अपन में डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपन में डेल जेड, डी क्यू अपन में सारी हमने लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना रह गया है। इसमें ये जो कैपिटल एफ है हमारा, यहाँ पर जो कैपिटल एफ है, इस समीकरण का इस जो मेथड का ना, इस मेथड का अधिकतम हम क्या विधि करते हैं? इस मेथड का क्या उद्देश्य होता है कि जो हमारा फलन, जो हमारा एफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर 0 है, इसी टाइप से हम एक और संबंध प्राप्त करते हैं, कैपिटल एफ एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, वो एक संबंध हम अन्य प्राप्त करते हैं इसी मेथड की मदद से।
ठीक है, जिससे कि हम आप उनका मान रख कर प्रतिस्थापित करके समाकलन कर लें और पूर्ण हल प्राप्त कर लें। ठीक है, दो जैसे हमको मिल जाएंगे, दो हल मिल जाएंगे तो हम उनके मान आपस में रख सकते हैं और पूर्ण हल हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य कैपिटल एफ जो है वो ये है, इसलिए यहाँ पर इस वाले इसके हमेशा 0 आ रहा है, क्योंकि अभी हमें ज्ञात नहीं, इसलिए इसके नीचे 0 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये इसकी सहायक समीकरण है। सहायक समीकरण आप ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये हमारी सहायक समीकरण है। ठीक है, ये डी एक्स अपॉन में माइनस डेल, अब आप सबके मान रख लीजिए। अब देखो डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष आप अवकलन करिए। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले पद में ओनली आएगा पी। ठीक है, एक्स का हो जाएगा 1, दूसरा पद 0, तीसरा पद 0, क्योंकि अन्य सभी का क्या हो जाएगा 0 हो जाए। जब एक के सापेक्ष करते हैं बाकी सब क्या हो जाते हैं 0 हो जाता है। तो टी पी अपॉन में पी प्लस, ठीक है, अब फिर पी डेल एफ अपॉन में डेल जेड, इसका पी ए जी टी रखो, डेल एफ अपॉन में डेल जेड के सापेक्ष करो। डेल जेड का कोई पद ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो ओनली क्या आएगा हमारे पास, पी आएगा, डी पी अपॉन में पी आएगा। ठीक है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तभी पी आया, बाकी सबके सापेक्ष करो 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट डी क्यू अपॉन में डेल एफ अपॉन में डेल वाई के सापेक्ष करो, तो पहला पद 0, दूसरे पद में क्यू आएगा, तीसरा पद 0, फिर क्यू डेल एफ अपॉन में डेल जेड, फिर से 0, जेड का पद नहीं है तो इसलिए सब 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे फिर डी जेड अपॉन में माइनस पी डेल एफ अपॉन में डेल पी, डेल एफ अपॉन में डेल पी करो तो एक्स माइनस क्यू, माइनस का पी एक्स माइनस क्यू, आप सॉल्व करके देखिएगा, ये मैंने यहाँ लिखा है, ये देखिए, जब पी एक्स माइनस क्यू, माइनस का क्यू वाई माइनस पी, डी एक्स अपॉन में जो भी आप सॉल्व करोगे आपका सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखो, अब हमसे क्या बोला है, कोई सी भी दो भिन्न ले लो। तो आपको इसमें सबसे ईजी कौन सी दिख रही है, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, क्योंकि उसमें पी के साथ पी है, क्यू के साथ क्यू है, और सब लोग तो टिपिकल हो जाएंगे, है ना। तो पी के साथ पी आ गया, क्यू के साथ दूसरों के दो पदों से ले लिया, क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो 1 अपॉन पी का क्या होता है, लॉग ऑफ पी लॉग ऑफ क्यू प्लस लॉग ऑफ सी। पी ये प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, पी बराबर सी क्यू, समीकरण नंबर 3 पी का मान आ गया। अब इस पी का मान हम किस में रखेंगे, जो हमारी दी गई समीकरण है मान 1 में रखेंगे, जो हमारी दी गई समीकरण है इसमें रख दीजिए, जिससे हमारा क्यू का मान आ जाएगा। पी और क्यू का ही तो मान निकालना होता है हमें, है ना। तो उसमें मान रखा हमने यहाँ पर क्यू बराबर सी एक्स प्लस वाई अपॉन में सी। अब ये पी और पी का मान तो आया, लेकिन पी क्यू की फॉर्म में आ रहा है, तो अब सी क्यू का मान हमारा आ गया। अब क्यू का मान 3 में रख देते हैं, तो पी का मान भी आ जाएगा हमारा पी बराबर वाई प्लस सी एक्स, क्यू का मान आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा। अब ये दोनों का मान हम किस में रखेंगे, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। यही तो हमारा था कि हम उस दी गई समीकरण की सहायता से और इन दो भिन्नों के हलों की सहायता से क्या निकालते हैं हम क्या निकालते हैं, इसमें मान रख देते हैं डी जेड बराबर वाई प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस सी एक्स अपॉन में सी डी वाई। अब सी लघुत्तम ले लिया, सी इधर आ जाए, दोनों मल्टीप्लाई कर लिया और समाकलन कर दिया। समाकलन करने पर डी जेड का हो जाएगा जेड, वाई प्लस सी वाई प्लस सी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से अचर ही है, बाकी सब चीज़ें तो एक्स की घात एन वाला ही हो गया, ए प्लस एक्स की घात वाला वो ही हो गया, तो इसमें भी एक्स की घात एन जैसा ही लगेगा, तो एक्स की घात एन प्लस 1 अपन में एन प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा C1। ठीक, जो कि पूर्ण समाकल है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये वैसे यहाँ तक आपका सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपसे कोई हल पूछता है व्यापक हल, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा कांस्टेंट है उसको हम दूसरे कांस्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, यानी C1 को हम 5 से ही प्रतिस्थापित कर देते हैं। एक इस कांस्टेंट को नया कांस्टेंट नाम दे दिया, 5 प्रतिस्थापित कर दिया, तो पूरा एक C की फॉर्म में आ जाएगा। बस आपको पूरे C की फॉर्म में ले लिया है, लघुत्तम ले लिया है, और इन 6 और 7 को C अगर व्यापक हल पूछे, अगर C के मान दिए हुए होते हैं तो हम इन C से विलुप्त कर देंगे, वही हमारा व्यापक हल होता है। वैसे व्यापक हल तभी निकालते हैं जब हमें अचर का मान दिया होता है, यहाँ अचर का हमें मान नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ एक निकालने का तरीका है। तो आपका जो समीकरण 5 है यहाँ तक आपका सफिशिएंट है। तो ये हमारा हो चुका है 4P मेथड। थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको अब धीरे धीरे एक एक स्टेप करोगे तो आपकी सारी चीज़ें हल होती चली जाएंगी। आप स्टेप को ध्यान से देखिएगा, जो लिखा है उसी अनुसार मैं चली हूँ। सबसे पहले सहायक समीकरण लिखी, फिर उस समीकरण में मान रखे सबके निकाल के, फिर कोई भी दो भिन्न ले ली, दो भिन्न ले ली तो पी और क्यू के मान और जो हमारी दी गई समीकरण है उससे पी और क्यू के मान निकल जाएंगे। पी और क्यू के मान निकलने पर हमको उसमें किससे रख देना, डी जेड बराबर जेड पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में
हमें रख देना है। उससे जो मान रख देंगे वो पूरे एक समीकरण बन जाएगी, उसको हम समाकलन कर देंगे और जेड का मान निकल जाएगा। जेड का ही हमें मान निकालना, जो कि हमारा पूर्ण समाकल। पूर्ण समाकल मतलब सब पदों का समाकल हो चुका है। अगर हमसे व्यापक हल पूछते हैं तो व्यापक हल तभी पूछा जाता है जब आपको अचर का मान दिया नहीं है, तो आप अचर, एक अचर की जगह दूसरे अचर आप रख सकते हो, वही आपका मान होगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको दूसरा एक और मेथड पढ़ाऊंगी, मोंगेस मेथड। थैंक यू। इसके आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसके एग्जाम्पल करिएगा। थैंक यू।